नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 25 सितंबर है और जैसा कि हर बार की तरह 58,28,754 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं और आज तक 92,419 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना अपने रफ्तार से बढ़ रहा है और अगर रफ्तार यही रही तो जल्द ही दुनिया में नंबर 1 पे भारत रहेगा। लेकिन सरकारों ने अपना खेल शुरू कर दिया है। फिलहाल लेकिन आज हम दूसरे सवालों पे बात करने आए हैं। ये गंभीरता है, इसको देखते रहिए। आज पूरे देश में किसानों ने आंदोलन किया। पूरे देश में भारत बंद की कॉल थी किसान संगठनों की तरफ से, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। हमारे देश की विडंबना यह है कि किसान खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में एक तो जातियों में बटा है और वो किसान बनता है केवल दुर्घटनाओं पे। आज भी वो किसान के रूप में सामने नहीं आया। ये उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां किसान नहीं रहता होगा, जहां कृषि करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आंदोलनों में वो स्फूर्ति नहीं दिखी। पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से, कुछ किसान यूनियन की तरफ से पहलकदमी दिखी, लेकिन हर किसान आज विरोध में था। और किसान के इस प्रदर्शन ने भले ही उस स्तर का न रहा हो, लेकिन मोदी सरकार के चेहरे पे लकीर खींच दिया इसने। आज किसानों ने कह दिया कि मोदी जी तुम बार बार की तरह इस बार भी झूठ बोले हो और किसान समझ रहा है। बड़ा ही हास्यपद तक दे रहे हैं सरकार के लोग, मोदी जी और उनके मंत्री। विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। मोदी जी, भाजपा के लोगों, किसान इतना नादान नहीं है कि उसको कोई भड़का देगा। किसान पूछ रहा है, आपके पास जवाब नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम न्यूनतम मूल्य खत्म करेंगे और किसान स्वतंत्र हो जाएगा और किसान जाके चाहे जिस रेट पे बेच लेगा। हमने देखा है, आपने देखा है, 2-2 रुपया किलो टमाटर किसान फेंकता हुआ, 1-1 रुपया किलो, 2-2 रुपया किलो आलू किसान फेंकता हुआ। कोल्ड स्टोरेज से आलू लेने किसान नहीं गया। आपने देखा कैसे प्याज मंडी में 3 रुपया 2 रुपया किलो प्याज किसान बेचने को मजबूर हो जाता है। और कुछ किसानों ने बहुत अच्छा कहा कि भाई हरियाणा और पंजाब से ज्यादा कौन सा स्टेट भारत का मूल्य देता है जो किसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाके बेच लेगा। और मोदी जी, चूंकि आपका खेती किसानी से कोई वास्ता तो है नहीं, संघ के लोग कभी भी खेती किसानी से मामला उनका राब्ता है नहीं, अपना संगठन के भीतर व्यवसायियों के बीच चल खड़ के जीने का उनका जो अंदाज है, उनको खेती किसानी के बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए उनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के गांव का किसान अपना 10 कुंटल 5 कुंटल ले जाके हरियाणा, पंजाब और दिल्ली स्टेट में नहीं बेचेगा। वो तो एक जिले से दूसरे जिले भी नहीं जाता है। ये आपकी जो योजना है, साजिश है, धीरे धीरे जन वितरण प्रणाली और खाद्य निगम, खाद्य स्टोरेज, ये सब खत्म करके कैसे व्यवसायियों के हाथ में, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में पूरा कृषि क्षेत्र सुपुर्द कर देने का ये चाल किसान समझ रहा है। टोकन ही सही, प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन किसानों ने आज जो पहल ली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को। हम आपके साथ हैं, आपके संघर्ष के साथ हैं, आपके आंदोलन के साथ हैं और आने वाले दिनों में सड़कों पर भी आपके साथ कदम ताल करेंगे, आपके साथ उतरेंगे और सरकार से 2-2 हाथ करेंगे। लेकिन एक दूसरी बात भी है। कोरोना काल में जब कोरोना अपने पीक पे पहुंचने की दिशा में भारत में बढ़ रहा है, बिहार का चुनाव घोषित कर दिया गया है। 3 चरणों में चुनाव होगा। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर, 10 को गिनती हो जाएगी, नई सरकार की रूपरेखा बन जाएगी। भाई क्या हड़बड़ी है मोदी जी? यहां मौतों का अंबार लगने वाला है। 1 लाख लोग तकरीबन काल के गाल में समा गए हैं। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सरकारी छोड़ के बाकी सारे जो स्ट्रक्चर हैं प्राइवेट, सबने कोरोना को आपके अनुसार, आपके दिए मंत्र के अनुसार आपदा को अवसर में बदल दिया है और जनता को लूटने का अभियान चला रहे हैं। और कोरोना का संक्रमण अब सोसाइटी में कैसे बढ़ रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन बढ़ रहा है। कम्युनल ट्रांसप्रेंट हो रहा है और सोसाइटी में सामुदायिक रूप से बढ़ रहा है। ऐसे में बिहार का चुनाव क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? मोदी जी, इस बात ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी गांव के गरीबों के लहास पे
राजनीति करना चाहती है। बिहार में नीतीश के खेल को बिहार की जनता समझ रही है। बिहार की जनता जब उसको डिनाई करने पे आमादा हो गई है तो कोरोना काल में कम वोटिंग परसेंटेज के हो, ज्यादा लोग वोट न डालें, अपने अपने संकटों में लोग फंसे रहे और किसी तरह से किनारे से, जैसे सांसद में राज्यसभा में आपने बिल पास करा लिया लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संवैधानिक परंपराओं की हत्या करते हुए, उसी तरह से बिहार चुनाव को भी बाईपास करके जीतने का जो आपका दिवा स्वप्न है, ये धराशायी होगा। पूरा देश देख रहा है, बंगाल भी देख रहा है। इसलिए दोस्तों, हम आपको सजग करना चाहते हैं, आपको अलर्ट करना चाहते हैं कि बचिए इनके इस आडंबर से, बचिए इनके इस धोखे से। आप अपने आंख और कान खुले रखिए, सरकार के आभामंडल से बचिए और अपने हक में फैसला लीजिए। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, सारे लोग परेशान हैं, डिप्रेशन का पूरा माहौल है। ऐसी स्थिति में माहौल को बदलते हुए सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। एक बार फिर से एक ग्राम देवता नमस्कार।